तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि रबी की फसलों में जो हमें खाद प्रबंधन करना है वो पिछली फसल के अनुसार करना है या उसके हिसाब से करना है। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है ये कृषि विज्ञान के मूल सिद्धांतों में से एक है और इसका एक नाम है और इसे वैज्ञानिक रूप से न्यूट्रिएंट रिमूवल बाय क्रॉप्स यानी कि फसलों के द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण कितना किया गया ये इसको कहा जाता है और इसी के हिसाब से अगली फसल में उतने पोषक तत्व कम हो जाते हैं जितना किसी पिछली फसल ने यूज कर लिया है यानी उपयोग कर लिया। तो इसके बारे में हम गहराई से बात समझें तो सीधा सा सिद्धांत ये है कि जो भी फसल खेत में जाती है वो कुछ ना कुछ पोषक तत्व जमीन से उठाती है, यानी कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनकी कुछ ना कुछ मात्रा तो वो यूज करती है, तभी तो उसका पौधा बनता है, दाने बनते हैं और हमें उत्पादन मिलता है। तो पिछली जो खरीफ की फसलें थी वो हमारी मुख्य 3-4 फसलें थी, जिसमें से पहली है मक्का, दूसरी है सोयाबीन, तीसरी है धान। इसके अलावा कुछ किसान बरसात में उड़द मूंग भी लगाते। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी पिछली फसल जो भी थी उसके हिसाब से अगली फसल गेहूं, चना, सरसों इत्यादि अगर आप लगाने जा रहे हैं तो खाद प्रबंधन आपको कितना देना चाहिए, इसका पूरा डाटा मैंने बना के रख लिया है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो डाटा है अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपकी पिछली फसल थी मक्का, तो आपको खादों की मात्रा प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ जैसे भी आप चाहें वैसे दे सकते हैं, बस उतना बढ़ा देना है जितना मैं बता रहा हूं। अगर पिछली फसल मक्का थी और अब आप गेहूं लगाने वाले हैं तो नाइट्रोजन 25% आपको बढ़ाना होगा, फास्फोरस 10% आपको बढ़ाना होगा, पोटास 40% आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि मक्का पोटास को बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। अगर अब चना लगाने वाले हैं तो 15% नाइट्रोजन बढ़ाइए, 10% फास्फोरस बढ़ाइए और 35% पोटास बढ़ा दीजिए। अगर आप सरसों लगाने जा रहे हैं तो नाइट्रोजन 20%, फास्फोरस 10%, पोटास 40%, इतना आपको बढ़ा देना है। और अगर आप मसूर लगाने जा रहे हैं मक्का के बाद तो 10% नाइट्रोजन बढ़ाइए, 10% पोटास बढ़ाइए और 30% अपना फास्फोरस बढ़ा दीजिए। ये हो गया एक सिद्धांत। अगली बात करते हैं कि अगर पिछली फसल आपकी धान थी तो आपको कितना कितना बढ़ाना है। अगर धान फसल पहले थी और अब लगा रहे हैं गेहूं तो नाइट्रोजन 15% बढ़ेगा, फास्फोरस 10% बढ़ेगा और पोटास 20% बढ़ेगा। चना लगाने जा रहे हैं तो 10% नाइट्रोजन, 10% फास्फोरस और 15% पोटास। सरसों लगाने जा रहे हैं तो 15% नाइट्रोजन, फास्फोरस 10% और पोटास 25%। और अगर मसूर लगाने जा रहे हैं तो 5% नाइट्रोजन बढ़ा के दीजिए, 10% फास्फोरस बढ़ा के दीजिए, 15% पोटास बढ़ा के दीजिए। अब अगर आपकी पिछली फसल सोयाबीन थी तो उसके हिसाब से काम करना होगा। तो सोयाबीन की पिछली फसल होने पर और अब लगा रहे हैं गेहूं तो नाइट्रोजन 10% बढ़ा के दीजिए, फास्फोरस 10% बढ़ा के दीजिए, पोटास 25% बढ़ा के दीजिए। अगली फसल है चना। अगर चना लगा रहे हैं तो नाइट्रोजन सिर्फ 5% बढ़ाइए, पोटास 20% बढ़ाइए, फास्फोरस 10% बढ़ाइए। अगर सरसों लगा रहे हैं तो 10% नाइट्रोजन, 10% फास्फोरस और 30% पोटास बढ़ा दीजिए। और अगर मसूर लगा रहे हैं तो नाइट्रोजन सिर्फ 5%, फास्फोरस 10%, पोटास 20%। ये हो गई तीसरी फसल की डिटेल। और चौथी, कुछ किसानों ने मूंग उड़द भी लगाई होगी बरसात में। तो ये वाले किसान अगर आप गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं में आपको कोई नाइट्रोजन नहीं बढ़ाना है, सामान्य मात्रा देनी है। फास्फोरस 10% बढ़ाना है, पोटास 15% बढ़ाना है। चना लगाने जा रहे हैं तो कोई नाइट्रोजन नहीं बढ़ाना है, फास्फोरस 10% बढ़ाना है, पोटास 10% बढ़ाना है। सरसों लगाने जा रहे हैं, नाइट्रोजन 5% बढ़ाइए, फास्फोरस 10% बढ़ाइए, पोटास 20% बढ़ाइए। और अगर मसूर लगाने जा रहे हैं उड़द मूंग के बाद तो नाइट्रोजन 0% बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, फास्फोरस 10% बढ़ाना है और पोटास 10% बढ़ा करके आपको देना है। तो और इसके अलावा एक और कंडीशन है, यदि खरीफ सीजन में आपका खेत बिल्कुल खाली पड़ा था
तो आपको कुछ नहीं बढ़ाना है, जो सामान्य अनुशंसा है वही खाद आपको अपने खेत में देना है। तो इसी के हिसाब से आप आने वाले सीजन में खाद प्रबंधन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा आपकी फसल में लाभ देखने को मिलेगा। तो चलिए, मेरी तरफ से अच्छी फसल के लिए आपको शुभकामनाएं। मिलते हैं हमारे किसी अन्य नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।